नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चौराहे के चाणक्य में। हाल ही में राहुल गांधी का बयान जो है वो खूब वायरल हो रहा है। सदन में राहुल गांधी ने हिंदू के आधारभूत धार्मिक ग्रंथ पर टिप्पणी की है, जिसके बाद से उनका वीडियो वायरल हो गया और हड़कंप मचा हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जो है उन्हें अल्टीमेटम दिया है और 1 महीने का समय दिया है कि अगर वो सार्वजनिक रूप से हिंदुओं से माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें हिंदू धर्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और यहाँ पर लोगों के बीच हैं। चलिए लोगों के साथ में जो है बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार लोग जो है वो इस संबंध में आखिरकार उनकी क्या है, वो क्या सोचते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि 1 महीने के भीतर अगर सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें जो है हिंदू धर्म से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्या क्या कहेंगे इस पर? अब चूंकि शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य और चारों लोगों को शंकर जी का स्वरूप माना गया है। अब उन वहाँ तक अगर बात गई है, उन्हें कहीं न कहीं खराब लगा नहीं, गलत है हिंदू धर्म ग्रंथ, तो उन्होंने जो बोला है तो अब आगे देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। लेकिन ठीक अब जो वो शंकराचार्य सोचे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मयंक तिवारी। मयंक जी, राहुल गांधी ने हाल ही में जो है एक हिंदू धर्म के खिलाफ बयान दिया है, क्या कहेंगे उस पर? एक माननीय सदस्य होते हुए भी इस तरीके की हिंदू धर्म में टीका टिप्पणी करना अशोभनीय है और हमारे गुरु शंकराचार्य अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उस पे बहुत ही विचार करने वाली बात है और हिंदुओं के ऊपर अक्सर ये टीका टिप्पणी होती रहती है। तो राहुल गांधी को इस तरीके की टीका टिप्पणी करना माननीय सदस्य होते हुए भी अशोभनीय है। बाकी शंकराचार्य ने कहा है कि 1 महीने के भीतर अगर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें जो है हिंदू धर्म से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उन्हें हिंदू नहीं माना जाएगा। तो क्या लगता है आपको, माफी मांगेंगे राहुल गांधी? अब माफी मांगना कोई इतना बड़ा वो नहीं, अगर उन्होंने कुछ गलत टीका टिप्पणी करी है तो उसमें कोई वो नहीं है कि मतलब अगर गलती की है तो उसकी माफी मांगना कोई बहुत गलत बात नहीं है। लेकिन हमारे अगर शंकराचार्य कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें, क्योंकि वो कभी भी धर्म के खिलाफ या उसके खिलाफ गलत बात नहीं करते हैं हमारे शंकराचार्य। तो राहुल गांधी की इस तरीके की टीका टिप्पणी बहुत ही अशोभनीय और बहुत ही अनमर्यादित है। चलिए हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश राजपूत। अविनाश जी, हिंदू धर्म के खिलाफ जो है राहुल गांधी ने टिप्पणी की है, क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है? वो तो लगातार राहुल गांधी जी हिंदुओं का अपमान करते आए हैं। उन्होंने पहले भी कई बार हिंदुओं के खिलाफ बोला है। अगर इस बार अगर उन्होंने मनुस्मृति पे अगर टिप्पणी की है तो संसद से उनकी जो है उनका इस्तीफा लेना चाहिए। शंकराचार्य हिंदू, जब वो हिंदू है ही नहीं तो उनको हिंदू धर्म से निकाल दिया जाएगा। इस तरीके का कोई बयानबाजी और 1 महीने की चेतावनी देना कोई ठीक नहीं है। जो भी एक्शन ले वो तत्काल प्रभाव से लेंगे, सदस्यता निरस्त करनी चाहिए। नहीं, सदस्यता निरस्त करना ये जो है सदन का विषय है, लेकिन जो शंकराचार्य हैं उन्होंने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है कि अगर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो इन्हें हिंदू नहीं माना जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? हम लोग तो उनको पहले से भी हिंदू नहीं मानते हैं और इस तरीके का उन्होंने काम किया है। हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ा तो हिंदू हैं, आप माने या ना माने? कहाँ हिंदू हैं वो? नहीं है हिंदू। हिंदू नहीं है ना वो। बार बार हिंदुओं पे टिप्पणी करते हैं, कभी इस्लाम पे टिप्पणी करें, कभी मुसलमानों के खिलाफ बोले। सिर्फ वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं। कभी इस्लाम को ठेस पहुंचाए, उनकी हैसियत नहीं कि वो इस्लाम के खिलाफ बोले। इस तरीके का जिस दिन बोलेंगे तो उस दिन देश में क्या कहीं और भी जाने काबिल नहीं बचेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हमदर्द है, हिंदुस्तान के नहीं है वो। नहीं तो ऐसा क्या है कि वो केवल हिंदुओं के खिलाफ ही बोलते हैं? वो उनकी विचारधारा, उनके परिवार भी कहीं ना कहीं मुस्लिमों से लगा हुआ है, हिंदुओं के खिलाफ है। वो जो था उनके यहाँ हिंदूवादी, उनको उन्होंने खुद ही उनकी हत्या करवाई। अच्छा, क्या ये हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफला खान है। अफला जी, अभी सदन में जो है राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पे एक अशोभनीय टिप्पणी की है ग्रंथ पे, तो क्या मानते हैं, क्या उन्होंने सही किया है? नहीं, अगर कोई ये मान रहा है कि उनके बयानों से कोई आहत है तो नहीं मानता हूँ कि सही किया है। लेकिन हिंदू धर्म की हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म के खिलाफ जो है कोई टिप्पणी करना क्या सही बात है? अगर टिप्पणी किसी धर्म के अमुक धर्म के खिलाफ है तो नहीं शोभा देता। कह रहा हूँ कि जो धर्म ग्रंथ अभी अप्रासंगिक है, देखिए बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ ना, कि आप जब मनुस्मृति की बात करते हैं तो मनुस्मृति को कोई उस तरीके, और जब शंकराचार्यों की वो बहुत बड़ी पदवी, मैं उनके विचारों से न उनकी दृष्टि से किसी वक्तव्य को मैं देख ही नहीं सकता हूँ।
तो मैं अपना वक्तव्य क्या रखूं? मैं निजी अपना वक्तव्य रख रहा हूँ। मेरा निजी क्या निजी वक्तव्य ही है पूछ रहा हूँ। ना? मेरा निजी वक्तव्य क्या है? निजी वक्तव्य ये है कि मुझे लगता है इन सब चीजों से ध्यान हटा करके राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, ये भी माननीय जी कह के गए कि उनको ये सब भटकाने वाली चीज है। मुझे नहीं लगता इन सब में भटकने या फंसने की आवश्यकता किसी को होनी चाहिए। देश विकास के मुद्दों पे, रोजगार के मुद्दों पे, पढ़ाई, अगर राहुल गांधी ने यही बात अगर इस्लाम के खिलाफ की होती तब भी आप यही कहते। किसी के उसमें भी कहें, किसी के उसमें भी कहें राहुल गांधी, इस्लाम पे कहें, क्रिश्चियनिटी पे कहें, राहुल गांधी कितना धर्म जानते ही होंगे, अखिलेश यादव कितना धर्म जानते ही होंगे। आप मुझे ये बात कोई शंकराचार्य कहे, कोई मुल्ला जी कहें, कोई पादरी जी कहें, वो क्या धर्म जानते हैं? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो टिप्पणी नहीं करनी गलत है। चाहिए ना। मैंने आपसे शुरुआत में बात जोड़ी, फिर से जोड़ दे रहा हूँ, गलत उन्हें नहीं कहना चाहिए। माफी मांगना लेकिन चाहिए। ऐसे भी खुद मनुस्मृति प्रासंगिक है। बहुत से मुद्दों, बहुत से स्टेजों में माननीय प्रधानमंत्री जी हो या और भी कोई पदाधिकारी हो, खुद जो आज ठेकेदार बने, वो एक चीज कहते हैं कि आज के टाइम में मनुस्मृति अप्रासंगिक है। बहुत सारे लोग उनको मान तो नहीं रहे ना, फिर क्या करना उनकी बातें? ऐसे बयान देकर के राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं? यही तो करना चाहते हैं ना, समाज का भाव बिगाड़ना चाहते हैं। जो भाव अभी है विकास का, वो भाव बिगाड़ना चाहते हैं। इसके सिवा तो कुछ नहीं है ना। अगर है कोई वाकई में ये भारतीय जनता पार्टी का चला हुआ चाहल है, अगर मैं कह रहा हूँ कोंडली विधानसभा में प्रियंका गौतम जी ने, मैं आपको दिखा रहा हूँ साक्ष्यों के साथ। राहुल गांधी का ये अपना व्यक्तिगत विचार बयान था, बीजेपी ने तो नहीं बुलवा दिया। देखिए, बीजेपी ने नहीं बुलवा दिया, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, सम्मानित प्रत्याशी, जिसे प्रत्याशी बनाया था कोंडली विधानसभा से, उसने मनुस्मृति को जला दिया रोड पर, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी उसे प्रत्याशी बनाती है। ये मुद्दा क्यों नहीं बनता है? राहुल गांधी का मुद्दा क्यों बनता है? नहीं, अगर ये कृत्य किया गया है तो बिल्कुल गलत किया गया है, बिल्कुल गलत किया गया है। आप मुझसे बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया गया है। मैं ये मानता हूँ कि धर्म का स्वरूप इतना बड़ा होना चाहिए कि वो छोटी छोटी मेड़ों में नहीं बसे। राहुल गांधी की हैसियत क्या है? राहुल गांधी अगर कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा, अभी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे लोग, एक गांधी कोई हैसियत नहीं है। क्यों है? आप किसी के धर्म पे टिप्पणी करते हैं, आप क्या हैसियत रखते हैं? मैं कह रहा हूं, मैं राजनीति पे तब बात कर सकता हूं जब मैं राजनीति जानता हूं ना। जब आप धर्म जानते ही नहीं है तो आप क्या धर्म पे टिप्पणी कर सकते हैं? अभी फॉर एग्जाम्पल आपने कहा, मैं कह रहा हूं एक मंदिर, डासना मंदिर के महंत अक्सर टिप्पणी किया करते हैं, है ना? तो मैं जानता हूं कि वो जानते ही नहीं इस्लाम को। जब वो जानते ही नहीं, मैंने आपके बारे में राय बना ली है, आप गलत हो। अगर मैंने आपके बारे में धारणा बना ली है, आप गलत हो, फिर अगर मैं आपको नहीं जानता हूँ, मेरी धारणा यही रहेगी आप गलत हो। इन्हें बहुत ज्यादा फंसना नहीं चाहिए। और जैसे आपने ये पहला सवाल किया, वो पीछे छूट गया। किस तरह? बहुत सारी टिप्पणियां हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, चौराहों के प्लेटफॉर्म पे, जो इस्लाम के खिलाफ हो रही है। एक माहौल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी धारा देखिए और उन पे चलते रहिए, है ना? ये हमारे साथ तमाम लोग तो जिन्होंने अपनी अपनी व्यक्तिगत राय रखी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है? क्या राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए? और जो शंकराचार्य ने उन्हें 1 महीने का अल्टीमेटम दिया, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है, क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? कृपया अपनी राय कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।